पहला सवाल आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? ऑप्शन देख सकते हो, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा फुगड़ी। फुगड़ी जो नृत्य है, डांस है, ये गोवा का है। गोवा का कौन सा यहाँ पर? फुगड़ी हो जाएगा। बाकी मैं यहाँ पर बात करूँ फगुआ की, तो फगुआ दोस्तों ये है झारखंड का। कहाँ का है फगुआ? फगुआ है आपके झारखंड का। और ये मांच यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है बहुत बार, तो ये मध्य प्रदेश का है मांच। और बाकी बिहू आपको पता ही होगा, ये असम का है। बिहू नृत्य भारत के असम राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो असम का बिहू है, फगुआ झारखंड का है, मांच है एमपी का। बाकी आपको जो गोवा का पूछा है वो हो जाएगा फुगड़ी। अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार ओडिशा में मनाया जाता है? तो इसमें आपके हो जाएगा बाली तृतीया। बाली तृतीया है, ये ओडिशा में मनाया जाता है। बाकी मैं यहाँ पर बात करूँ हॉर्नबिल की, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है आपकी बार, तो हॉर्नबिल जो महोत्सव है, त्योहार है, ये दोस्तों नागालैंड का है। कौन किस राज्य का है? तो नागालैंड का सबसे बड़ा वार्षिक महोत्सव है हॉर्नबिल। बाकी मैं बात करूं यहाँ पर छप्पर मेला की, तो छप्पर मेला है, ये आपके लुधियाना, पंजाब के लुधियाना जिले में जो छप्पड़ विलेज है वहां पर लगता है छप्पड़ मेला है। तो ये हो जाएगा आपके पंजाब में। बाली तृतीया जो आपको पूछा, ये ओडिशा में मनाया जाता है। बाकी बोनालू है, काफी इंपोर्टेंट, आगे और भी बोनालू से सवाल आएगा। तो बोनालू है दोस्तों तेलंगाना का वार्षिक त्योहार है। बोनालू है हो जाएगा आपके तेलंगाना का। तेलंगाना का बोनालू है। बाली तृतीया उड़ीसा का है। हॉर्नबिल ये नागालैंड का, बहुत बार सवाल आता है। छप्पड़ मेला हो जाएगा लुधियाना पंजाब से। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो साप्ताहिक एक मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कीजिए। यदि आप परीक्षा ऐप से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो हमारे चैनल का रेफरेंस लेके स्पेशल आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करना है ट्रेंड GK40। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रथम 100 यूजर के लिए ऑफर है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो भी इंपॉर्टेंट PDF फाइल है SSC और रेलवे की, जैसे कि बात करूं मैं SSC की 2016 से लेकर 2020 तक ऑल एग्जाम के एक्स्ट्रा फैक्ट सहित GK 5888 GK के सवाल हैं, इसके सहित यहाँ पर अन्य जो ऑफिशियल पेपर है वो आपको मात्र मिल रहे हैं 55 रुपए में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पेमेंट के बाद यहाँ पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको तुरंत PDF फाइल मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके 3 आता है कि सामूहिक गायन शब्द है, ये किससे संबंधित है? तो शब्द जो सामूहिक गायन है जिसमें भजन वगैरह है वो शब्द होता है। तो शब्द हो जाएगी ये आपकी गुरु पूरब से संबंधित। गुरु नानक जयंती को गुरु पूरब के नाम से जाना जाता है। गुरु पूरब यानी गुरु नानक की जयंती, और इसे गुरु नानक का प्रकाश उत्सव भी कहा जाता है। जो कि एक सवाल पूछा भी गया है SSC के द्वारा आपकी बार कि प्रकाश उत्सव है जो गुरु नानक की जयंती पर, जो सिखों के प्रथम गुरु है, तो प्रकाश उत्सव या फिर गुरु पूरब है, ये कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती को गुरु पूरब के नाम से, पूरब के नाम से जाना जाता है। और सामूहिक गायन शब्द है वो गुरु पूरब से संबंधित हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है? मांड है ये दोस्तों राजस्थान का लोक संगीत है। मांड है राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से किस युगम का सही मिलान नहीं है? तो आप देखिए यहाँ पर सभी देखिए, यक्षगान की बात करूं तो कर्नाटक से सही मिलान है। बहुत बार यहाँ से सवाल पूछा जाता है यक्षगान जो लोक नृत्य है वो किस राज्य का? तो ये कर्नाटक का हो जाएगा। गरबा की बात करूं तो ये गुजरात का है, बिल्कुल सही मिलान है। मोहिनीअट्टम की बात करें तो ये दोस्तों ओडिशा का नहीं है, मोहिनीअट्टम है केरल का। मोहिनीअट्टम केरल राज्य के जो शास्त्रीय नृत्य है उनमें से है, मोहिनीअट्टम हो गया केरल का। और केरल का कौन सा है जहां से सवाल पूछा जाता है? तो कथकली। अब ऐसे सवाल आने बंद हो गए हैं, जैसे सीधे पूछ लिए जाते हैं कथकली, कथक, कुचिपुड़ी। यहाँ पर अब की बार जो सवाल आ रहे हैं वो घुमा के आ रहे हैं, विशेष समुदाय से पूछ लिया जाता है कि वो नृत्य किस राज्य से है। तो ये सभी सवाल इस वीडियो में अपन कवर कर रहे हैं। तो मोहिनीअट्टम की बात करें तो ये हो जाएगा आपके ओडिशा का नहीं है, ये केरल का है। मोहिनीअट्टम केरल का है, कथकली भी केरल का है, और कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है, गरबा गुजरात का, यक्षगान कर्नाटक का है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस राज्य में माओत्सु उत्सव मनाया जाता है? माओत्सु उत्सव काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। माओत्सु उत्सव है ये मनाया जाता है दोस्तों नागालैंड में। किस राज्य में? माओत्सु नागालैंड राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव हो जाएगा आपके ऑप्शन 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 7, निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादि त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? उगादि त्योहार है ये दोस्तों कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। उगादि त्योहार है ये यहाँ पर चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। ये पर्व है ये चैत्र माह के प्रथम दिन को मनाया जाता है। उगादि त्योहार
जो कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश भी मनाया जाता है उगादि है। और ये जो नया साल होता है ना उसके लिए मनाया जाता है उगादि त्योहार। बाकी मैं बात करूं ये जो चैत्र मास का प्रथम दिन है इसमें एक और त्योहार है जो गुड़ी पड़वा है। आगे सवाल भी आ जाएगा, गुड़ी पड़वा किस राज्य का उत्सव है, त्योहार है? तो गुड़ी पड़वा हो जाएगा आपके महाराष्ट्र का हो जाएगा। और उगादि हो जाएगा कर्नाटक का, जो कि चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है भारत में कर्नाटक में। और ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में नए साल के रूप में मनाया जाता है उगादि त्योहार। और जो महाराष्ट्र में नए साल के रूप में मनाया जाता है चैत्र मास के प्रथम दिन को, तो वो मनाया जाता है गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र। तो ये भी आपको याद में रखना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। जागोई नृत्य, जागोई है मणिपुर का, जागोई नृत्य हो जाएगा आपके मणिपुर का है। जागोई डांस आपको याद में रखना है, जागोई नृत्य है मणिपुर का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से जम्मू और कश्मीर की पारंपरिक नाट्यशाला कौन सी है? तो जम्मू और कश्मीर की आपको पूछा है कौन सी लोक कला है, तो यहाँ पर भांड पाथेर हो जाएगा। जो भांड पाथेर है, भांड पाथर भी बोला जाता है, ये दोस्तों कश्मीर की लोक कला है। और ये सदियों से कश्मीर के लोगों का एक मनोरंजन करती आ रही है ये लोक कला भांड पातेर है जम्मू और कश्मीर की। इसमें दोस्तों व्यंग और नकल उतारने हेतु हंसने हंसाने को प्राथमिकता दी जाती है मनोरंजन के लिए, जिसमें संगीत के लिए सुरनाई, नगाड़ा, ढोल इत्यादि का इसमें प्रयोग किया जाता है। भांड पातेर है कश्मीर, जम्मू कश्मीर की। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, लोकगीत कजरी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। लोकगीत, जो कजरी लोकगीत है वो किस राज्य से संबंधित है? तो कजरी है दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है, उत्तर प्रदेश का है, जो कि सावन के महीने में गाया जाता है कजरी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में बास्टिल दिवस मनाया जाता है? बास्टिल दिवस की बात करें तो ये पुदुचेरी में, कौन सा यहाँ पर यूनियन टेरिटरी हो जाएगा? पुदुचेरी में मनाया जाने वाला बास्टिल दिवस की वैसे मैं बात करूं, जो बेस्टिल डे है ये अंग्रेजी भाषी देश में फ्रांस के राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाने वाला है। बास्टिल दिवस है ये फ्रांस का दोस्तों राष्ट्रीय दिवस है, जो कि हर वर्ष है 14 जुलाई को मनाया जाता है। बास्टिल डे है फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है। तो आप कहेंगे पुदुचेरी में क्यों मनाया जाता है भारत में बास्टिल डे? तो आपको पता होना चाहिए जो पुदुचेरी है ये भारत का क्षेत्र जो कि लगभग 300 वर्षों तक फ्रांसीसी अधिकार में रहा है, फ्रांसीसी उपनिवेश था। आज भी यहाँ फ्रांसीसी वास्तुशिल्प और आपको संस्कृति देखने को मिल जाती है, इसलिए जो पुदुचेरी है वहाँ पर बास्टिल दिवस के रूप में 14 जुलाई को मनाया जाता है। वैसे बास्टिल डे जो डे है वो फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो हम्पी नृत्य उत्सव की बात करें तो ये कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। वैसे आपको पता होना चाहिए जो हम्पी है ये मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जो कि कर्नाटक में है। और अभी आपको हम्पी का रथ देखने को मिल जाएगा 50 रुपये के नए नोट पर जो छपा हुआ आकृति है वो हम्पी का रथ है। तो ये है दोस्तों कर्नाटक राज्य में, और हम्पी नृत्य उत्सव है ये वहीं पर कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। अगला सवाल, गोवा का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है? तो यहाँ पर मंडो करेक्ट हो जाएगा। आगे आपको सोहर का भी सवाल देखने को मिलेगा। मैं सोहर की बात करूँ तो घर में संतान होने पर गाया जाने वाला जो मंगल गीत होता है वो सोहर होता है। पंडवानी, जहाँ से सवाल बहुत बार पूछा जाता है, पंडवानी है ये दोस्तों छत्तीसगढ़ का एक एकल नाट्य है। पंडवानी है किस राज्य का नाट्य है? तो ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ का। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। पंडवानी यानी पांडव वाणी, यानी पांडव कथा, महाभारत की कथा से संबंधित है। और एक सवाल पूछा जाता है तिजन बाई है वो किस नाट्य से संबंधित है? तो तिजन बाई ने पंडवानी को ख्याति दिलाई है। तिजन बाई यहाँ पर पंडवानी से संबंधित हो जाएगी। और अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, मशहूर नर्तक चेमन कुनिया रामन नायर किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो मशहूर नर्तक जिसका नाम है चेमन कुनी रामन नायर हैं, ये दोस्तों कथकली नृत्य से संबंधित है। कथकली जो कि केरल का सुप्रसिद्ध शास्त्रीय रंगकला है, नृत्य कथकली है। और बाकी यहाँ पर आपको देखिए सत्रिया से बहुत बार सवाल पूछा जाता है किस राज्य से संबंधित है? तो ये सत्रिया नृत्य है ये दोस्तों असम का है। किस राज्य से इसकी उत्पत्ति हुई है? तो असम का है सत्रिया। और कथकली जो पूछा गया है ये केरल का शास्त्रीय
नृत्य है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, घो नामक पुरुषों की पारंपरिक और राष्ट्रीय पोशाक कहाँ की है? तो घो नामक जो राष्ट्रीय पोशाक है वो किस देश की है, ये आपको पूछा है। तो घो हो जाएगी भूटान की राष्ट्रीय पोशाक है। अब दोस्तों आपके दिमाग में आता होगा कि भाई भारत की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी? तो अभी ऐसी कोई अधिकृत रूप से भारत की राष्ट्रीय पोशाक नहीं है, लेकिन यहाँ पर अनधिकृत रूप से जो जोधपुर राजस्थान में, तो जोधपुरी कोट पैंट है। जोधपुरी कोट पैंट को अनधिकृत रूप से भारत की राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है, अधिकृत कोई भी नहीं है। तो घो है ये राष्ट्रीय पोशाक है दोस्तों भूटान की। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कठपुतली नृत्य उड़ीसा में किया जाता है? तो उड़ीसा में किया जाने वाला जो कठपुतली नृत्य है वो हो जाएगा आपके कुंडई। कौन सा है? कुंडई है, ये उड़ीसा में किया जाता है, जो कि एक कठपुतली डांस है उड़ीसा का, कुंडई आपको याद में रखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 है कि निम्नलिखित में से हरियाणा की पारंपरिक नाट्यशाला का एक रूप कौन सा है? हरियाणा की पारंपरिक नाट्यशाला हो जाएगी सांग, या फिर इसे स्वांग कहा जाता है। तो सांग है हरियाणा की पारंपरिक नाट्यशाला, जिसमें लोक कथाएं होती हैं। लोक कथाओं को लोकगीत, संगीत व नृत्य आदि से नाट्यबद्ध किया जाता है। और ये दोस्तों उत्तरी भारत में हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान राज्यों में प्रचलित हैं सांग, जो कि संगीतमय नाटिका होती हैं। और इसमें आपके हरियाणा का सांग करेक्ट हो जाएगा, स्वांग है। अगला सवाल यहाँ पर, भूता गीत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? भूता गीत है ये दोस्तों केरल राज्य से संबंधित है। किस राज्य से है? केरल से है भूता गीत, आपको याद में रखना है, केरला से। क्वेश्चन नंबर 19 है, लावणी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल रिपीट होता है। लावणी जो नृत्य है ये है महाराष्ट्र का। किस राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारत में फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? कौन सा त्योहार है फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये आपके लोहड़ी करेक्ट हो जाएगा। लोहड़ी जो कि उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध त्योहार है, ये मकर संक्रांति है ना उससे एक दिन पहले मनाया जाता है। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर इस त्योहार को उल्लास से मनाया जाता है। और ये दोस्तों देखिए पंजाब का पर्व है लोहड़ी स्पेशल। और जैसे कि मकर संक्रांति अभी 14 या फिर 15 जनवरी को आती है, तो ये एक दिन पहले यानी 13 जनवरी को या फिर 15 को आती है, तो ये 14 जनवरी को मनाया जाता है लोहड़ी। और ये पोष के अंतिम दिन में यानी सूर्यास्त के बाद ये पर्व मनाया जाता है, जो कि माघ संक्रांति की पहली रात मनाया जाता है लोहड़ी। इसमें देखिए एक बोनालू आया हुआ है, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। बोनालू है, मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको, तेलंगाना का वार्षिक त्योहार है। बोनालू है ये आपके तेलंगाना का वार्षिक त्योहार, जो कि स्पेशल हैदराबाद, सिकंदराबाद है। इसके अलावा भारत के कई अन्य हिस्सों में भी ये मनाया जाता है। ये आषाढ़ महीने में, अर्थात ये लगभग जुलाई और अगस्त में मनाया जाता है। बोनालू है तेलंगाना का, आपको याद में रखना है। और लोहड़ी ये फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? तो इसमें आप देखेंगे कथक। कथक आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का नहीं है, ये है आपके यूपी का है। कुचिपुड़ी की बात करूं तो ये आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथकली मैं आपको बता चुका हूं केरल का शास्त्रीय नृत्य है, कथकली केरल का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु बिल्कुल सही रूप से मेल खाता है, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में वंगाला त्योहार मनाया जाता है? तो वंगाला त्योहार की बात करूं तो ये मनाया जाता है दोस्तों पूर्वोत्तर में स्थित मेघालय राज्य में। मेघालय राज्य, इसके अलावा ये उत्तरी बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में बसने वाले जो गारो समुदाय के द्वारा ये त्योहार है, लगभग ये नवंबर महीने में। तो नवंबर मंथ में फसल कटाई से संबंधित एक उत्सव है, नवंबर में ये मनाया जाता है, मेघालय राज्य से संबंधित है, वंगाला त्योहार है। तो मेघालय करेक्ट हो जाएगा। वंगाला आपको ध्यान में रखना है, मेघालय बहुत बार सवाल ऊपर भी आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्योहार युग्म सही नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आप देखेंगे बैसाखी उत्तर प्रदेश, जो कि सही नहीं है क्योंकि बैसाखी नाम है, वैसे ये वैशाख से बना है, जो कि पंजाब और हरियाणा से है। पंजाब और हरियाणा के किसान है ना, ये सर्दियों की फसल काट लेने के बाद नए साल की खुशियां मनाते हैं, वो आपकी बैसाखी हो जाएगा, जो कि पंजाब और आसपास के प्रदेश का सबसे बड़ा त्योहार है। ये रबी की फसल के पकने की खुशी का एक प्रतीक होता है।
और जो बैसाखी होता है ना, ये 13 अप्रैल में बात करूं, 13 अप्रैल 1699 जो सिखों के अंतिम गुरु 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने इसी दिन यहाँ पर खालसा पंथ की स्थापना की थी, 13 अप्रैल 1699 में। और इसमें देखिए मैंने आपको ऊपर बताया है गुड़ी पड़वा के बारे में, तो ये महाराष्ट्र का त्यौहार है गुड़ी पड़वा। छठ पूजा बिहार का बिल्कुल सही सुमेलित है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का। आपको पूछा कौन सा युग में सही नहीं है, तो बैसाखी पंजाब हरियाणा का है, ये सही नहीं है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र करेक्ट है। छठ पूजा बिहार, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो कच्छ का रोज रण है वो आपकी गुजरात राज्य में रण उत्सव है, ये गुजरात राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25, भारत के किस राज्य में बतुकमा उत्सव मनाया जाता है, तो बतुकमा जो उत्सव मनाया जाता है वो तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में? तेलंगाना राज्य में। देखिए जो बटुकमा का मतलब क्या हुआ, तो बतुकमा का मतलब है देवी माँ जिंदा है। इसका मतलब क्या है? देवी माँ जिंदा है, जो कि तेलंगाना में ये उत्सव मनाया जाता है। और इसी दिन बटुकमा को महागौरी के रूप में पूजा जाता है। ये त्योहार स्त्री के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। तो बटुकमा हो जाएगा आपकी तेलंगाना का। अगला सवाल यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक खेल राज्य का युग्म सही नहीं है? कौन सा जो मार्शल आर्ट है वो सही रूप से सम्मिलित नहीं है? थांगटा की बात करूं, बहुत बार देखिए रेलवे में आया था एक बार सवाल, तो थांगटा है ये मणिपुर की मार्शल आर्ट है, जो कि सही यहाँ पर सम्मिलित है। गटका की बात करूं तो गटका ये पंजाब की हो जाएगी, सही है। मुकना मणिपुर, ये भी सही है। लेकिन जो सिलंबम मध्य प्रदेश दे रखा है बिल्कुल सही नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। मैं सिलंबम की बात करूं, ये तो तमिलनाडु की हो जाएगी। सिलंबम है ये तमिलनाडु की एक हथियार आधारित भारतीय मार्शल आर्ट है। सिलंबम तमिलनाडु की मार्शल आर्ट है। और दोस्तों यहाँ पर बात करूं, ये सिलंबम लगभग केरल के कलारीपयट्टू से निकटता से संबंधित है। तो आगे एक सवाल आएगा कि कलारीपयट्टू जो मार्शल आर्ट है वो किस राज्य की, तो आपको याद में रखना है कलारीपयट्टू केरला की है। सिलंबम तमिलनाडु के हैं। सिलंबम जो कि तमिल शब्द, जिसमें सिलम का क्या अर्थ होता है? सिलम का अर्थ होता है हिल, और जो बम है बाम का अर्थ हो जाएगा आपके बांस। बाम यानी बांस है, सिलम यानी हिल हो जाएगा। सिलंबम है ये तमिलनाडु की मार्शल आर्ट हो जाएगी। गटका पंजाब, थांगटा मणिपुर, ये भी आपको याद में रखना है। अगला सवाल, कर्नाटक की कौन सी प्रसिद्ध कला नृत्य संगीत, स्वाद, वेशभूषा, श्रृंगार और मंच शिल्प को सम्मिश्रित कर एक अद्भुत अनुभव प्रस्तुत करता है? तो कर्नाटक की कौन सी यहाँ पर नृत्य है, तो ये हो जाएगा यक्षगान। मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। कथकली की बात करूँ, कलारीपायट्टू की बात करूँ और ओंटथुल, ये तीनों ही दोस्तों केरल की शास्त्रीय नृत्य, जैसे कि कलारीपयट्टू हो जाएगा केरला का, ओंटथुल भी केरला का है और कथकली भी केरला का नृत्य, तीनों केरला का है। यक्षगान आपको याद में रखना है कर्नाटक का है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है? तो तोते की भांति जो नृत्य करती है महिलाएं, वो आपका डांस कौन सा हो जाएगा? तो ये डांस है आपके सुहा नृत्य। सुहा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आगे सवाल भी आएगा, जो कि है छत्तीसगढ़ राज्य का है। छत्तीसगढ़ राज्य का है, सुहा डांस है। सुहा गीत में महिलाएं बांस की टोकनी में भरे धान के ऊपर सुहा अर्थात तोते की प्रतिमा रख देती है और उनके चारों ओर वृत्ताकार स्थिति में यहाँ पर डांस करती हैं। और ये दीपावली के पर्व पर महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत भी है, जिसमें शिव पार्वती का विवाह मनाया जाता है। तो सुहा जो नृत्य है ये छत्तीसगढ़ राज्यों की स्त्रियों का एक प्रमुख नृत्य है, जिसमें महिलाएं तोते की भांति डांस करती हैं। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? उत्तर प्रदेश से आपको पूछा कौन सा संबंधित नहीं है, तो उत्तर प्रदेश से नहीं के केस में टप्पा करेक्ट हो जाएगा। आगे टप्पा से सवाल भी आएगा, देखना। अब टप्पा गीत है ये दोस्तों पंजाबी भाषा में होते हैं। टप्पा पंजाब का हो जाएगा संगीत, उत्तर प्रदेश का नहीं है। बाकी बिरहा, रसिया, कजरी, ये कजरी ऊपर आया भी है यूपी का, तो कजरी है, रसिया है, बिरहा है, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कौन सा नहीं है, तो टप्पा हो जाएगा। टप्पा पंजाबी भाषा में है, जो कि ग्वालियर घराने के गायक टप्पा गायन में निपुण माने जाते हैं। किस घराने के गायक? तो ग्वालियर घराने के गायक हैं, टप्पा गायन में
निपुण माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, रविंद्र संगीत लोकगीतों का एक समूह है जिसे किस राज्य के त्योहार और अनुष्ठानों के दौरान गाया जाता है। तो रविंद्र संगीत है, ये किस राज्य के त्योहार और अनुष्ठानों के दौरान गाया जाता है। तो पश्चिम बंगाल करेक्ट हो जाएगा। रविंद्र संगीत का संबंध दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर से है। रविंद्रनाथ टैगोर से मतलब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने द्वारा जो रची हुई कविताओं को गीत का रूप दिया था। इस प्रकार एक नई संगीत विधा की रचना हुई जिसे रविंद्र संगीत कहा जाता है, और ये पश्चिम बंगाल के जो त्योहार अनुष्ठान होते हैं उसके दौरान इसको गाया जाता है, रविंद्र संगीत को। अगला सवाल है, ओडिशा का बाहग नाच किस हिंदू माह में किया जाता है। तो ओडिशा का जो बाहग नाच है ये चैत्र मास के हिंदू माह है, जो चैत्र है वहां पर इसको किया जाता है इस महीने में। तो ये किस राज्य से है। तो ओडिशा का है। बाघ नाच है, डांस है, ये ओडिशा राज्य का है और चैत्र हिंदू माह में ये किया जाता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है, ये त्योहार में मनाया जाता है। तो किस ऋतु में मनाया जाता है। कर्मा त्योहार के बारे में पूछ रहा है। कर्मा नृत्य है जो कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान किया जाता है। तो कर्मा जो डांस है ये दोस्तों पतझड़ ऋतु में मनाया जाता है। कर्मा जो कि झारखंड और छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख नृत्य है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न, मैंने आपको बताया ना कि टप्पा है ये पंजाब का, तो यहाँ पर सवाल आ गया है। प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न टप्पा में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है। तो टप्पा हो जाएगा जहां पर ये पंजाब का है और इसमें एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 है, पंजाब की मार्शल डांस का रूप है। तो बागा हो जाएगा, पंजाब का मार्शल डांस है ये, बागा करेक्ट है। बाकी मैं बात करूं पंजाब की एक और मार्शल डांस की, तो गटका आपको देखने को मिलेगा। गतका मार्शल आर्ट है, ये भी पंजाब का है। और नेक्स्ट यहाँ पे आगे एक सवाल भी आएगा कि जो लाठी मार्शल आर्ट है वो किन राज्यों का है। तो लाठी है ये भी पंजाब के साथ साथ बंगाल में भी अभ्यास किया जाता है इसका, लाठी का। तो लाठी पंजाब प्लस बंगाल दोनों है। गटका ये पंजाब का है। बागा मार्शल डांस ये भी पंजाब का, आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, कंथुरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो कंथुरी उत्सव है ये भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। कंथुरी उत्सव तमिलनाडु राज्य में। अगला सवाल है, किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों के दौरान नोंगक्रेम नृत्य किया जाता है। किस त्योहार के दौरान जो खासी आदिवासी लोग हैं उनके दौरान नोंगक्रेम नृत्य किया जाता है। तो ये दोस्तों हो जाएगा वंगाला त्योहार के दौरान है। वंगाला जो कि मेघालय राज्य, मैंने आपको बताया ऊपर, मेघालय राज्य और उत्तरी बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में बसने वाले जो गारो और खासी समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा ये नवंबर के महीने में फसल कटाई से संबंधित उत्सव होता है। तो इसमें नोंगक्रम नृत्य किया जाता है वंगाला त्योहार में, जो कि मेघालय राज्य में ये किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर बात करूं जो नोंगक्रेम नृत्य है, तो नोंगक्रेम का अर्थ क्या हुआ। तो इसका अर्थ है बकरी हत्या। क्या है, बकरी हत्या समारोह है। और नोंगक्रम जो कि मेघालय राज्य भी आपको याद रखना है, नोंगक्रम नृत्य है ये मेघालय राज्य में किया जाता है, क्योंकि वंगाला त्योहार के दौरान, जो कि वंगाला त्योहार मेघालय राज्य का त्योहार है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म सही नहीं है। कौन सा राज्य लोक कला युग्म सही नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे काल में जुथु। काल में जुथु जो लोक कला है ये दोस्तों केरल की लोक कला है, न कि तमिलनाडु की है। और इस कला को कालम भी कहा जाता है। काल में जुत्तू को कालम कहा जाता है। ये कलम जो कल में जुत्तू हैं, काल में जुत्तू हैं, ये केरल की कला है। बाकी यहाँ पर आपके कौन सा युग्म सही नहीं है, तो ये हो जाएगा। और पट्टचित्र ओडिशा आपको याद में रखना है, सवाल आया भी हुआ बहुत बार। मधुबनी चित्रकारी बिहार की है। तंजौर कला है राजस्थान की। और इसमें काल में जुत्तू ये सम्मिलित नहीं था, जो कि केरल की एक कला है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा नृत्य मालवा समुदाय के अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाता है। तो फूल पत्ती जो नृत्य है ये मालवा समुदाय के अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाता है। फूल पत्ती नृत्य है ये दोस्तों मध्य प्रदेश में किया जाता है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। इसमें आप देखेंगे एक और है काकसर। तो काकसाड़, इसे ककसाड़ भी बोला जाता है। तो काकसर है या फिर ककसाड़ नृत्य है, ये छत्तीसगढ़ राज्य का है। और सेला है, सेला भी छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति का आदिवासी नृत्य है। सेला और काकसर है ये दोनों छत्तीसगढ़ के हैं। फूल पत्ती आपके मध्य प्रदेश का है, जो कि मालवा समुदाय के अविवाहित लड़कियों के द्वारा
किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, नीचे दिए गए सभी उत्सव असम के उत्सव है, निम्नलिखित में से किस उत्सव का आयोजन विशेष रूप से गुवाहाटी की कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो गुवाहाटी असम है, जो कि असम असम के सभी उत्सव यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन जो स्पेशल गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है तो वो है दोस्तों अम्बुबाची उत्सव है। ये गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में किया जाता है। अम्बुबाची उत्सव गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित है? तो नाट्यांजलि है जो कि वर्तमान में ये तमिलनाडु के पर्यटन विभाग और नाट्यांजलि ट्रस्ट के सहयोगात्मक प्रयासों के द्वारा आयोजित किया जाता है। नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव है, तमिलनाडु राज्य में आयोजित किया जाता है और ये लगभग 1981 के आसपास ये स्टार्ट किया गया था 1981 में, जो कि भगवान शिव को समर्पित है नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है, जल्लीकट्टू बुल लड़ाई किस राज्य में होती है? तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित किया जाता है, जिसमें बैलों की इंसानों से लड़ाई कराई जाती है। तो जल्लीकट्टू हो जाएगा तमिलनाडु का ये खेल होता है, लड़ाई होती है। अगला सवाल देखिए, इसमें निम्नलिखित त्योहार में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है? मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है ये लाई हरोबा। किस त्योहार में लाई हरोबा का जो अर्थ है वो मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है। लाई हरोबा की मैं बात करूं तो ये मित्तेई लोगों के द्वारा, जो कौन से लोग इसको करते हैं तो मित्तेई लोगों के द्वारा, जो कि मणिपुर में है स्पेशल, ये त्योहार मनाया जाता है। लाई हरोबा आ जाए किस राज्य का, आगे सवाल आएगा भी, जो कि अब की बार पूछा गया 10+2 में। लाई हरोबा त्योहार है ये मणिपुर राज्य का है। मणिपुर में जो समुदाय है मित्तेई लोगों के द्वारा, और जो मित्तेई समुदाय है मणिपुर के अतिरिक्त ये नृत्य जो त्योहार है ये आपके असम, त्रिपुरा, मेघालय, म्यांमार, मणिपुर, बांग्लादेश में फैला हुआ है। और इसमें दोस्तों सनमवाद के पारंपरिक देवता उमंग लाई को खुश करने के लिए, उमंग लाई को खुश करने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है, जिसका नाम है लाई हरोबा, जो कि मणिपुर का त्योहार है और इसका अर्थ है मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है लाई हरोबा का अर्थ। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध कव्वाली गायक या गायिका थी? तो कौन थी एक प्रसिद्ध कव्वाली गायक, कौन? तो इसमें हो जाएगा नुसरत फतेह अली खान एक प्रसिद्ध कव्वाली गायक थे, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? कौन सा जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं, ये पूछा है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों डांगी दे रखा है, डांगी आपको पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश का है। डांगी किस राज्य का है? तो डांगी याद में रखना है, हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और जम्मू कश्मीर का डांगी नहीं है, यहाँ पर इससे रिलेटेड है कूद डांडी नाच है, ये जम्मू कश्मीर का है। डांगी दोस्तों हिमाचल प्रदेश का, आपको याद में रहे। बाकी धूमल है, रहूप बहुत बार पूछा जाता है, ये भी जम्मू कश्मीर का है। रहूप, धूमल, हफीजा ये जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। डांगी है आपका हिमाचल प्रदेश का। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45, जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो जवारा नृत्य है इसकी उत्पत्ति हुई है मध्य प्रदेश से। जवारा नृत्य है जिसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश से हुई है। धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है जवारा, मध्य प्रदेश करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पर पारंपरिक नृत्य शैलियों भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई है? भवाई और कालबेलिया की जो उत्पत्ति हुई है ये राजस्थान के नृत्य हैं, तो ऑप्शन इसमें आपके 3 करेक्ट हैं। अगला सवाल देखिए, 11 दिन तक चलने वाला प्रसिद्ध धनु यात्रा जो विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है, किन राज्य में मनाया जाता है? तो धनु यात्रा है ये ओडिशा राज्य की हो जाएगी, ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिन तक मनाया जाता है। जो पोंगल त्योहार है तमिलनाडु में 4 दिन तक जो किसानों का और उनकी फसल से जुड़ा हुआ पर्व होता है। और ये दोस्तों पूछा गया है चौथा दिन क्या कहलाता है? 4 दिन मनाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं चारों दिन, जो प्रथम दिन होता है उसे भोगी पोंगल कहा जाता है, प्रथम दिवस को भोगी पोंगल कहा जाता है। सेकेंड दिवस को कहा जाता है यहाँ पर थाई पोंगल, थाई पोंगल है क्योंकि इसमें सूर्य की पूजा होती है, या फिर इसे सूर्य पोंगल भी कहा जाता है। थाई पोंगल और सूर्य पोंगल है सेकेंड दिन। तीसरा दिन कहलाता है दोस्तों मट्टू पोंगल, क्या कहलाता है? मट्टू पोंगल कहलाता है तीसरा दिन।
और आपको जो चौथा पूछा है ना वो हो जाएगा कानूम पोंगल, या फिर इसे कन्या पोंगल भी कहा जाता है, जो काली मंदिर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं। तो कानूम पोंगल है ये चौथा दिन है। तीसरा मट्टू है, दूसरा थाई या फिर सूर्य पोंगल, पहला भोगी पोंगल है। पहले दिन भोगी पोंगल में इंद्रदेव की पूजा की जाती है, आपको याद में रखना है। तो ये टोटल 4 दिन हो गए जो कि तमिलनाडु में ये त्यौहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है इसको। निम्नलिखित में से कौन सी एकेडमी ग्वालियर में तानसेन समारोह आयोजित कराती है? सवाल ये बहुत बार पूछा गया है कि तानसेन समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो ये आपको जरूर याद में रखना है, ग्वालियर में ये समारोह आयोजित किया जाता है। तानसेन समारोह ग्वालियर में किया जाता है। किस एकेडमी के द्वारा ये समारोह आयोजित कराया जाता है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत एकेडमी, ये आपको जरूर याद रखना है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 है, किन की याद में गुजरात का माधवपुर मेला मनाया जाता है? एसएससी में ये सवाल आपकी बार बहुत सी शिफ्टों में रिपीट हुआ है। किन की याद में गुजरात का माधवपुर मेला मनाया जाता है? तो माधवपुर मेला याद में रखना है, गुजरात राज्य में मनाया जाता है। किसकी याद में? तो भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में ये मेला लगाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है? मैंने आपको ऊपर बताया, भी आगे सवाल आएगा। तो लाई हरोबा उत्सव जो मनाया जाता है ये मणिपुर राज्य का उत्सव है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे नृत्य शैली और उससे संबंधित राज्य के सही युग्म का चयन करें। कौन सा युग्म सही है नृत्य शैली का? तो इसमें आप देखिए पडियनी है ये केरल की नृत्य शैली जो कि सही है। दलखाई की बात करूं तो कर्नाटक की न होकर ये दोस्तों ओडिशा की है। किस राज्य की है? आपके ओडिशा की है दलखाई। पडियनी केरल हो जाएगा सही युग्म, आपको चयन करना है। कालबेलिया की बात करें तो मैंने आपको ऊपर बताया राजस्थान का हो जाएगा। और थांगटा भी मैं बता चुका हूं ऊपर, ये मणिपुर की है मार्शल आर्ट। थांगटा है मणिपुर की, दलखाई है ओडिशा की, कालबेलिया राजस्थान है, पडियनी केरल सही है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से युद्ध कला की किस स्वरूप का पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है? मैंने ऊपर बताया, आगे सवाल आएगा। पंजाब और पश्चिम बंगाल की कौन सी यहाँ पर मार्शल आर्ट है? तो ये लाठी हो जाएगी, इन दोनों की है। पंजाब और बंगाल, पश्चिम बंगाल की लाठी हो जाएगी। बाकी मर्दानी खेल है, ये भी सवाल एक एग्जाम में पूछा हुआ, मेरे को याद नहीं आ रहा है। मर्दानी खेल है ये दोस्तों है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र प्रांत का परंपरागत मार्शल आर्ट है। तो मर्दानी महाराष्ट्र का हो जाएगा। कलारी पाइटू ये ऊपर बता चुका हूँ, केरल से उत्तर भारत की एक युद्ध कला है कलारी पाइटू। थांगटा है ये भी अभी आपने देखा है मणिपुर का है। और लाठी हो जाएगा पंजाब प्लस पश्चिम बंगाल की। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54, नृत्य और उनके मूल राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? यक्षगान उपराया भी है जो कि कर्नाटक का है। सतारिया मैं आपको बता चुका हूँ ये असम का है, सतारिया असम का है। और कलारीपायटू है ये दोस्तों है केरला का, ना कि कर्नाटक का है। कलारीपायटू केरला का हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है कि उत्तरायण का त्योहार विशिष्ट रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तरायण का त्योहार ये गुजरात राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में? गुजरात राज्य में उत्तरायण का त्योहार है ये मकर संक्रांति के वक्त मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से उत्सव के साथ बुलबुल की लड़ाई परंपरागत रूप से संबंधित है? कौन से उत्सव के साथ बुलबुल की लड़ाई संबंधित है? तो ये भोगाली बिहू। कौन सा उत्सव है? भोगाली बिहू, जो कि इसे माघ बिहू भी कहा जाता है। तो माघ बिहू या फिर भोगाली बिहू जो कि असम प्रदेश में मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व है, ये माघ माह में मनाया जाता है, इसलिए इसे माघ बिहू भी कहा जाता है। भोगाली बिहू हो जाएगा असम प्रदेश में मनाया जाने वाला प्रमुख पर्व है। इसमें बुलबुल की लड़ाई परंपरागत रूप से संबंधित है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस समुदाय के नववर्ष महोत्सव को पटेटी के नाम से भी जाना जाता है? तो किस समुदाय के नववर्ष महोत्सव है उसको पटेटी के नाम से जाना जाता है? तो पारसी समुदाय का नववर्ष है उसे पटेटी के नाम से जाना जाता है। बाली यात्रा नामक त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बाली यात्रा है ये ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, लोक नृत्य मरुनी के दौरान किया जाता है। तो मरुनी नृत्य ये शादियों के दौरान किया जाता है। लोक नृत्य मरुनी है ये शादियों के दौरान किया जाने वाला नृत्य है। और मारुनी यहाँ पर बात करूं किस राज्य में मनाया जाता है? तो मरुनी है ये वैसे तो पूर्वी नेपाल में, ये नेपाली डांस है, नेपाली नृत्य है, तो पूर्वी नेपाल है। इसके साथ में भारत की बात करूं तो सिक्किम में, दार्जिलिंग असम में, बाकी भूटान है, म्यांमार है, वहाँ का एक नेपाली डांस है मरुनी। और भारत में सिक्किम और असम में मनाया जाता है, और जो कि शादियों के दौरान। उत्तरायण त्योहार के महीने में मनाया जाता है तो जनवरी, मैंने कहा मकर संक्रांति के वक्त है जो कि जनवरी में उत्तरायण त्योहार
मनाया जाता है? ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, गुजरात का ये त्यौहार है। नेक्स्ट यहाँ पे लोकगीत सोहर आमतौर पर किसके दौरान गाया जाता है? शुरुआत की वीडियो में बताया था सोहर का क्वेश्चन आएगा। देखिए यहाँ पर सोहर जो लोकगीत है ये घर में संतान होने पर गाया जाने वाला मंगल गीत है जो कि प्रसव के दौरान गाया जाता है, संतान की उत्पन्न। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखणी में एक लोकप्रिय कला रूप है। देखणी ये दोस्तों गोवा में एक लोकप्रिय कला रूप है, देखणी है ये गोवा का कला रूप हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 63, ओणम का फसल त्योहार है। तो ओणम हो जाएगा जो कि ओणम उत्सव ये सितंबर माह में जो राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, ओणम का त्यौहार है जो कि ये दोस्तों उत्सव चलता है 10 दिन तक, 10 दिनों तक चलता है ओणम। केरल का फसल त्योहार है ये ओणम, केरल का है जो कि सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, 10 दिन तक चलने वाला है ओणम, केरल का फसल त्योहार है। अगला सवाल देखिए, घट्टू कोटो में राज्य की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन है, किस राज्य की? तो सिक्किम की। घट्टू कोटो में सिक्किम राज्य की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 65 है, थाई पोंगल अपने शाब्दिक अर्थों में फसल के लिए भगवान का धन्यवाद प्रदान करने का समारोह है। तो मैं यहाँ पर बात करूँ थाई पोंगल की, मैं आपको ऊपर बता भी चुका हूँ। जो पोंगल है तमिलनाडु का सबसे बड़ा किसानों का एक फसल से जुड़ा हुआ पर्व है और इसमें 4 दिन तक ये पर्व चलता है, जिसमें दूसरा दिन है उसे थाई पोंगल कहा जाता है, या फिर मैंने बताया इसमें सूर्य पोंगल दूसरे दिन को कहा जाता है। तो थाई पोंगल है ये हो जाएगा रवि, सूर्य यानी रवि भगवान का धन्यवाद प्रदान करने का समारोह है पोंगल का दूसरा दिन थाई पोंगल। जैसे सूर्य पोंगल कहा जाता है तो रवि भगवान का धन्यवाद प्रदान करने का समारोह। पोंगल तमिलनाडु का सबसे बड़ा किसान और उनके फसल से जुड़ा त्योहार है जो कि प्रतिवर्ष जनवरी में मनाया जाता है मकर संक्रांति के समय। अगला सवाल देखिए, नौंक्रम, सवाल फिर आ गया है नौंक्रम से रिलेटेड कि नृत्य मई और किस महीने के दौरान खासी पहाड़ियों के निवासियों के द्वारा किया जाता है? तो नौंक्रम है जो नृत्य है ये वंगाला, ऊपर सवाल आया था वंगाला किस त्योहार पर नौंक्रम नृत्य किया जाता है? तो वहां पर था वंगाला जो कि मैंने कहा मेघालय राज्य का और उत्तरी बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में जो खासी गारो समुदाय हैं उनके द्वारा नवंबर महीने में फसल कटाई से संबंधित उत्सव है। नौंक्रम जो नृत्य है ये मई और नवंबर के महीने के दौरान खासी पहाड़ियों के निवासियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। खासी पहाड़ियां जो खासी जनजाति एक जनजाति है, भारत के मेघालय, असम और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में निवास करती है खासी जनजाति। और ये जो वंगाला त्योहार है ये मेघालय में, और नौंक्रम नृत्य भी है ये मेघालय राज्य से संबंधित है, ये आपको जरूर याद में रखना है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है वो तमिलनाडु से जुड़ा हुआ नहीं है? नहीं का पूछा है, कौन सा नहीं है? कजरी मैंने बताया आपको उत्तर प्रदेश का है, तो कजरी तमिलनाडु से जुड़ा हुआ नहीं है। बाकी कवादी, कोमी, कोलाटम है ये नृत्य रूप तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला सवाल यहाँ पर वंगाला जो मैंने बताया मेघालय राज्य का कि देवता को कृतज्ञता देने का समारोह है, किस देवता को पूछा है आपको? वंगाला है ये उपजाऊपन के देवता को कृतज्ञता देने का समारोह है, तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन 2 उपजाऊपन के देवता वंगाला हो जाएगा। अगला सवाल है, ओणम केरल में मनाया जाने वाला कितने दिन का फसल उत्सव है? तो ओणम है ये 10 दिन का ओणम उत्सव सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है जो कि 10 दिन तक चलता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से किस धर्म में गोचक समारोह मनाया जाता है? तो बौद्ध धर्म करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म में गोचक समारोह मनाया जाता है। संगीत और नृत्य प्रदर्शन ओपाना निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? जो नृत्य प्रदर्शन संगीत ओपाना है ये केरल राज्य से संबंधित हो जाएगा, ओपाना केरल करेक्ट है। जॉनबिल मेला किस राज्य के सबसे आकर्षक अद्वितीय त्योहारों में से एक है? तो जॉनबिल का मेला है ये असम राज्य के सबसे आकर्षक अद्वितीय त्योहारों में से एक है। अद्वितीय कैसे है? देखिए ये देश का एकमात्र ऐसा मेला है जहाँ कुछ खरीदने के लिए आपको पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप कहेंगे क्या फ्री में मिलता? बिल्कुल नहीं मिलता फ्री में, तो कैसे मिलता है? जिस तरह से मुद्रा के चलन से पहले प्राचीन काल में वस्तु विनिमय प्रचलित था उसी तरह यहाँ आज भी अदला बदली मौजूद है, एक चीज के बदले आपको जो चीज चाहिए वो मिलने वाली है। तो पहाड़ों पर देखिए, यहाँ पर पहाड़ों पर और मैदानी भाग में रहने वाले लोग हैं
तो पहाड़ों पर रहने वाली जो जनजातियां हैं वहां पर पैदा होने वाली सामग्री जो पहाड़ों पर पैदा होती है, जैसे हो गया अदरक, आलू, हल्दी, मिर्च, आंवला है, ये इत्यादि लाकर जो मैदानों में रहने वाले हैं जहां से वो तेल, मछली और चावल जैसी पहाड़ों पर न पैदा होने वाली वस्तुएं उनके बदले ले जाते हैं। तो वस्तु विनिमय हो गया यहाँ पर। तो ये देश का एकमात्र मेला जहाँ कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं चाहिए, मुद्रा के चलन से पहले यानी वस्तु विनिमय यहाँ पर प्रचलित था। जॉनबिल मेला जो कि असम राज्य का है, और जॉन और बिल ये असमिया शब्द है जिसका अर्थ है, जॉन का अर्थ है चंद्रमा और बिल का जो अर्थ है वो है आर्द्र भूमि। तो ये असम का हो जाएगा जॉनबिल। नेक्स्ट सवाल देखिए, सोलंग मूलतः किस भारतीय राज्य का त्योहार है? इंपॉर्टेंट सवाल है। सोलंग है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का त्योहार है, सोलंग अरुणाचल प्रदेश याद में रखना है। निम्नलिखित में से किस त्योहार में आग पर चलने का रिवाज है जिसका आरंभ तमिलनाडु में हुआ है? किस त्योहार में आग पर चलने का रिवाज है जिसका आरंभ तमिलनाडु में हुआ है? तो ये दोस्तों त्योहार है थिमिती। थिमिती त्योहार जिसका आरंभ यानी किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का है, और इसमें आग पर चलने का रिवाज ये जरूर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 75, लूर नृत्य राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ लूर नृत्य है ये हरियाणा का हो जाएगा। लूर वैसे राजस्थान का भी लोक नृत्य है, और लेकिन इसमें हरियाणा करेक्ट दे रखा है। लूर नृत्य का एक सवाल पूछा जाता है कि लूर नृत्य में कौन सा प्रमुख वाद्य यंत्र होता है? तो उसमें होता है दोस्तों जंग होता है। कौन सा होता है? चंग होता है। लूर नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र चंग है। लूर नृत्य जो कि होली के अवसर पर महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं, और ये वैसे राजस्थान और हरियाणा दोनों का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। फाल्गुन मास में प्रारंभ होकर होली दहन तक ये चलता है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उद्गम राज्य से सही मिलान नहीं है? तो केरल का यहाँ पर दे रखा है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी केरल का नहीं है, कुचिपुड़ी है दोस्तों यहाँ पर आंध्र प्रदेश का। केरल की बात करूं तो कथकली केरल का है, और मोहिनीअट्टम भी केरल का है। असम से सत्रिया करेक्ट है, केरल से कथकली है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। केरल से कुचिपुड़ी न होकर केरल से कथकली हो जाएगा। बाकी केरल से और कौन सा है? मोहिनीअट्टम है। कुचिपुड़ी यहाँ पर आंध्र प्रदेश आपको याद में रखना है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, सुआ नाच किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? मैं बता चुका हूँ छत्तीसगढ़ का है सुआ नाच है, जिसमें तोते का था, तोते की तरह डांस होता है। तो सुआ नाच है ये छत्तीसगढ़ राज्य का पारंपरिक नृत्य है। ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगला सवाल देखिए 78, पावन पुई किस राज्य का पारंपरिक वस्त्र का एक प्रकार है? पावन पुई हो जाएगा आपके मिजोरम का। किस राज्य का पारंपरिक वस्त्र का प्रकार है? पावन पुई है मिजोरम राज्य का वस्त्र का प्रकार है। मोंग मोंग उत्सव किस भारतीय राज्य का फसल कटाई उत्सव है? मोंग मोंग आपको याद में रखना है नागालैंड का है। मोंग मोंग नागालैंड राज्य का ये एक फसल कटाई का उत्सव है, मोंग मोंग नागालैंड। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत में ओसुअरी पर्व किस स्थान पर मनाया जाता है? भारत में जो ओसुअरी पर्व मनाया जाता है ये याद में रखना आपको, निकोबार में। ओसुअरी पर्व है ये निकोबार में मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, बोर्डी गांव नृत्य भारत के किस स्थान की पारंपरिक नृत्य शैली है? वेरडी गांव है यहाँ पर, वेरडी गांव नृत्य है ये दोस्तों दमन और दीव किस राजस्थान की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो वेरडी गांव है दमन और दीव याद में रखना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस अभिनय कला में मिझावू प्रमुख वाद्य यंत्र है? किस अभिनय कला में जो मिझावू है ये प्रमुख वाद्य यंत्र है? तो मिझावू की बात करूं तो ये आपके कुडियाटम हो जाएगा। कुडियाटम केरल का है ये, कुडियाटम केरल, जिस शब्द का अर्थ हो जाएगा कुडियाटम का मतलब है संग नाट्य हो गया या फिर अभिनय होता है, इसका अर्थ है। तो मिझावू प्रमुख वाद्य यंत्र है कुडियाटम का। अभिनय कला जो कुडियाटम है ये केरल की अभिनय कला है। सत्रिया की बात करें तो ऊपर मैं बता ही चुका हूँ असम की है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, वसंत उत्सव रंगोली बिहू उत्सव बड़े उत्साह से कब मना किस राज्य में मनाया जाता है? तो वसंत उत्सव जो रंगोली बिहू उत्सव है ये असम में मनाया जाता है।
अगला सवाल है यहाँ पर, करगा किस राज्य का सबसे पुराना और व्यापक स्तर पर मनाया जाने वाला उत्सव है? करगा यहाँ पर हो जाएगा कर्नाटक का। करगा है ये कर्नाटक में मनाया जाने वाला उत्सव है। करगा कर्नाटक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85, सांग नृत्य ऊपर आ भी चुका है। ये हरियाणा की सच्ची संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। स्वांग था, यहाँ पर सांग, ये दोनों सेम ही है, हरियाणा के हैं। अगला सवाल देखिए, तंकेश्वर हजारिका बोरबयान निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो तंकेश्वर हजारिका बोरबयान है ये क्षत्रिय जो नृत्य शैली असम की है उससे संबंधित है। तंकेश्वर हजारिका क्षत्रिय डांस से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, कौन सा त्योहार तेलंगाना राज्य से संबंधित है? तो वांगाला की बात करूं तो ऊपर मैं 3 से 4 बार आपको बता चुका हूं। जो वांगाला ये जो उत्सव त्योहार है ये मेघालय राज्य का है। बोनालू और बतुकमा ये दोनों ऊपर बता चुका हूं, दोनों ही तेलंगाना राज्य के हैं। बोनालू और बतुकमा दोनों तेलंगाना राज्य से संबंधित, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हिक्रू हिडोगबा नाव रेस फेस्टिवल है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो हिक्रू जो हिडोगबा है ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। हिक्रू हिडोगमा मणिपुर राज्य से संबंधित हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, नुआखाई में एक वार्षिक फसल उत्सव है जिसे मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। तो ये किस राज्य का वार्षिक फसल महोत्सव है जिसका नाम है नुआखाई? तो नुआखाई की बात करूं तो ये आपके ओडिशा में एक वार्षिक फसल उत्सव है। नुआखाई है ओडिशा राज्य का एक वार्षिक फसल उत्सव है जिसमें मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। नुआखाई ओडिशा है। आपका लास्ट क्वेश्चन है, किस त्योहार के अगले दिन को माघी भी कहा जाता है? किस त्योहार के अगले दिन को माघी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा लोहड़ी का जो अगला दिन है वो माघी कहलाता है। लोहड़ी उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध त्योहार है। ये मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है और मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर इस त्योहार को हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और लोहड़ी के जो अगला दिन है उसे माघी कहा जाता है जो मकर संक्रांति है। और लोहड़ी पोष के अंतिम दिन जो सूर्यास्त के बाद ये पर्व मनाया जाता है, यानी माघ संक्रांति से पहली रात। जैसे कि यदि 15 जनवरी को मकर संक्रांति है तो उससे पहले लोहड़ी मनाएंगे 14 जनवरी को। यदि 14 जनवरी को है तो 12 या फिर 13 जनवरी को ये मनाया जाता है। मुख्यतः पंजाब का पर्व है लोहड़ी।